संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। आचार्य विद्यान स्वामी के माध्यम से दार्शनिक कृति उमा स्वामी महाराज के उस सूत्र की व्याख्या की है जिस सूत्र के माध्यम से हम जीवन के सत्य को समझने में, अपने आप को समझने में, परमात्मा को समझने में वह सूत्र एक सहयोगी बन सकता है। जम्बू द्वीप लवणो दादय तीसरे अध्याय का यह है प्रसंग। यह तीन लोक कल आपने अधोलोक और मध्यलोक के कुछ अकृत्रिम जनालय की पूजा अर्चा भक्ति की, अधोलोक से सभी परिचित हैं, जिसकी चर्चा उमा स्वामी महाराज ने नारका नित्या सुवतल लेस्या परिणाम दे वेदना विक्रिया, एक दिन मैंने चर्चा की थी इस पर। नारकी जीव किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, यहां तो जरा सा कष्ट दुख सहन नहीं होता है, और वहां 33 सागर के और 24 आवर्स लाखों करोड़ों साढ़े सातिया शनिचर के ग्रैंड फादर के बीच में 33 सागर तक गुजारा है, और यहां तो जरा सी प्रतिकूलता मिली और डंक बिच्छू ने डंक मार दिया हो। ये हमारी आपकी कमजोरी के हैं, या होनहार खराब के हैं, या पाप कर्म का उदय के हैं, या पुनः दुर्गति जाने की तैयारी के हैं, क्योंकि बिना संकलेश के हाजमा ठीक नहीं रहता है, बिना डिप्रेशन के भोजन हजम नहीं होता है। ऐसी मानसिकता हमारी आपकी बनती जा रही। माने चिंताएं होना बहुत जरूरी है, और मैंने एक दिन चिंतन को लेके, चिंताओं को लेके बहुत विस्तृत आपसे बात। जम्बू द्वीप अथवा यह अधोलोक का प्रसंग समझ में आ जाए तो कभी पापों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। लेकिन हम लोगों ने तो यहां भी नरक बुला रखा है कि भाई कहां जाते हो तुम, यहीं हमारे पास बैठो, क्योंकि बहुत लंबा समय हमने तुम्हारे साथ गुजारा है, तो तुम जाओ मत, तुम तुम्हारे फ्लैट में और 24 आवर्स नारी की यातना हमें दिलाते रहो। तो ये आपके जीवन की बात बता रहा हूं जो आपके समझ में नहीं आएंगे। यह शांति का मतलब नारकी जीवन, और शांति का मतलब स्वर्ग का जीवन। तो स्वर्ग में तो आप पसंद नहीं करते हैं,
क्योंकि विषय कषाय भोग अनादिकाल के वही संस्कार, पापों के संस्कार हैं जीवन में। ईर्षा, द्वेष, घृणा का लंच किया है, ब्रेकफास्ट किया है, इन्हीं का डिनर हमने किया है। इसलिए यही उभर उभर के आते हैं, वही पुरानी याद आती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन जम्बूद्वीप लवणो दादे ये जब समझ में आता है, या नारका नित्या सुबतर निश्चा परिणाम दे वेदना विक्रिया समझ में आती है, यहाँ कौन से कष्ट है? यहाँ तो कष्ट है ही नहीं। नरकों के कष्टों को जो याद कर लेगा कभी टेंशन रह ही नहीं सकता है, वो कभी धर्म से विमुख हो ही नहीं सकता है, वो मंदिर से विमुख ही नहीं हो सकता है। इसलिए स्वर्गों को समझने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना नरकों को समझने की आवश्यकता है। दुखी जीवन शांति का कैरियर, परमात्मा का कैरियर, सुखी जीवन नारकी का, दुर्गति का, समस्याओं का कैरियर। और आप दिन रात इस प्रयास में है कि हे प्रभु स्वर्ग और मोक्ष नहीं मिले, बाकी का आप कहीं भेज देना। चाहता नहीं कोई ऐसा। आप कामना तो स्वर्ग की करते हैं, कामना तो मोक्ष करते हैं, अनंत सिद्ध परमेष्टि की बात तो मुख से करते हैं, और कार्य हमारे दुर्गति के हों। इसी का नाम आर्टिफिशियल धर्मात्मा, आर्टिफिशियल इंद्र इंद्राणी, आर्टिफिशियल भक्त, आर्टिफिशियल सम्यक दृष्टि। जब सब काम 2 नंबर के चल रहे हैं तो धर्म भी 2 नंबर का रहेंगे हम, और सम्यक दर्शन भी 2 नंबर का, नैतिकता भी 2 नंबर की। जब 2 नंबर का बोलबाला है, बहुमत का जमाना है, जिसका बहुमत होगा तो हम भी बहुमत में पीछे क्यों हटें? ऐसा है नहीं। लेकिन आपका जीवन तो इसी तरह से जरा आप माने या ना माने, सत्य है वही है। इसलिए उमा स्वामी महाराज को कहना पड़ा, जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यर्थम। संसार के स्वभाव का चिंतन अगर जीवन में चले तो जीवन में शांति है ही नहीं, विपत्तियां जीवन में है ही नहीं। नरकों में कैसे कष्ट सहन किए, एक बूंद पानी नहीं मिला 33 सागर तक, और यहां 1 घंटे का 10 मिनट पानी में विलंब हो जाए तो पारा 110 डिग्री पहुंचता है। कोई जरा सा कुछ बोल दे, कह दे, कहीं जरा सी सम्मान में कमी रह जाए तो बस दिमाग फट रहा है, बात मत करो, मैं डिस्टर्ब चल रहा हूं। अरे बात क्या हो गई, डिस्टर्ब, बात मत करो। ये डिस्टर्ब तो पता नहीं कहां से नई बीमारी चली है। ये कैंसर बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी, लकवा की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी, डेंगू की बीमारी, ये डिस्टर्ब की बीमारी, इसके कीटाणु कहां से आए हैं? तो हम लोग इसकी कंपनी खोल रखी है, सब लोगों ने। मध्य लोक में तो विशेष रूप से इसके स्पेशलिस्ट हैं जो ही काम करते रहे, प्रोडक्शन करते रहते हैं डिस्टर्ब का, फीलिंग का, अशांति का, तनावों का। तो नारकी जीवन की मैंने आपसे बात की थी कि अधोलोक में वह पहला नरक तो बाद में आता है, और वह चित्रा पृथ्वी है। उस चित्रा पृथ्वी के 3 जो स्थिति बनती है, और नरकों में भी जनाले बड़ा अटपटा सा सुनने में मालूम पड़ता है। नरकों में नहीं है वे, अधोलोक में है। तो बंधु, जिन्हें प्रभु की भक्ति का आनंद नारकी भी ले सकते हैं, और मनुष्य पर्याय में हम अन्य रागी देसी मोही देई देवताओं के द्वारा और जीवन को दुखी बनाने में, अशांत बनाने में लगे रहते हैं। मध्यलोक में पूजन कलापने की, और यह मध्यलोक जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप में
7 क्षेत्र, 6 पर्वत और कर्म भूमि की व्यवस्था, भोग भूमि की व्यवस्था वर्तमान में तो चेंज किया है, आप सबके द्वारा चेंज हुआ है, क्योंकि जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही परिवर्तन होता है। आपके विचारों के अनुसार यह वातावरण बनता है। अच्छे विचार वाले हैं, अच्छी सोच वाले हैं, उनके लिए आज भी सतयुग है, और खोटी सोच वालों के लिए चौथे काल में भी कलयुग था। अच्छे लोग जहां होंगे उन्हें अच्छे लोग मिलेंगे, और आप बुरे हैं तो दुनिया आपके लिए बुरी होगी। आप इसे विश्वास नहीं करेंगे, आपको तो दूसरों की कमी दिखती है, अपने तो पहाड़ के बराबर दोष नहीं दिखते हैं, और सामने वाले की राई के बराबर कमियां दिखती है। आपको याद है पंक्ति, ताजी कर देता हूं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई रे भैया, मुझसे बुरा न कोई। धर्मात्मा की बहुत परिभाषा है, जिसे दूसरों के दुख, दूसरों की बुराइयां दिखती हैं वह मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा है, और जिसे अपनी बुराइयां दिखती हैं वह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है। अब आप देखें हम धर्मात्मा बनने लायक हैं कि नहीं, तो आपकी आत्मा कहती है अभी नो एंट्री, अभी धर्मात्मा बनने की क्लास में आप नहीं बैठ सकते। ये आत्मनिरीक्षण की बात कर रहा हूं, बाकी के तो बाहर में कुछ भी कोई भी आपको समझे। जहां छिद्रान्वेषी दृष्टि है, जहां दूसरे नजर दूसरों की बुराई सामने दिख रही है, सोचो मेरा भविष्य अंधकार में, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं जीवन में सिवाय आंसू बहाने के और कर्म बंद के अलावा। आपकी सोच के ऊपर सामने वाला बुरा बनता है, आपकी सोच के ऊपर सामने वाला अच्छा। मैं जब बड़ी बड़ी जेलों में बैठता हूं, सेंट्रल जेलों में, तो एक बात हमेशा कहता हूं कैदियों के बीच में कि मुझे यहाँ कोई पापी अपराधी नजर नहीं आते, मुझे यहाँ सब परमात्मा दिखते हैं। बड़ी तालियां पिटती हैं, और वे सारे अपराधी कहते हैं कि पहली बार एक कोई ऐसा व्यक्ति बीच में आया है जो कह रहा है कि हम तो इतने पापी दुष्ट हैं, और ये हमसे कह रहा है कि यहाँ कोई पापी अपराधी है ही नहीं, यहाँ सब परमात्मा है। फिर जब मैं व्याख्या करता हूं उसकी तो समझ में आता। तो ये 3 लोक का पावन प्रसंग, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। लोग कहते हैं वैज्ञानिकों ने बड़ा विकास किया है, बहुत उन्नति की। वैज्ञानिक अभी आर्यखंड भी नहीं खोज पाए। भरत क्षेत्र है, और भरत क्षेत्र में भी वह 6 खंड है, 6 खंड में एक आर्यखंड, उसकी भी जहां अच्छे लोग होते वो आर्यखंड, और जहां बुरे लोग होते मिलेक्स खंड। हम सब ने तो इस आर्यखंड को भी मिलेक्स खंड बनाने में 24 आवर्स पूरी ताकत लगाई हुई है। एक कषायों का जीवन है, व्यसनों का जीवन है, विलासिता का जीवन है, अशांति का जीवन है, समस्याओं का जीवन है। ये सब क्या है? मुझे लगता है कि ये सारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है दुर्भावनाओं के। अच्छे लोग भी हैं यहाँ, और ऐसे ऐसे लोग मैं देखता हूं कि वे ज्यादा बाह्य क्रियाएं, ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जीवन का वह पवित्र और वह आचरणनिष्ठ है। बंधु, इस जम्मू द्वीप में मध्य लोक में सुदर्शन मेरू, जिसकी आपने पूजन की है, और मेरू के 16 जिनालय, गजदंत के 4 जिनालय, और वृक्ष के और कुलाचल के, बक्सार के, ये जिनालयों की पूजन आपने
की है, क्योंकि उस तरह से तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये जिनालय, ये जिनबिंब बताते हैं जिन दर्शन आध्यात्मिक संस्कृति कितनी कहां फैली हुई है। आज की युवा पीढ़ी को तो विश्वास भी नहीं होगा। कोई समय था पूरे विश्व में अहिंसा का शंखनाद था, पूरे विश्व में इस पंच अणव्रतों को जैन धर्म का मतलब मानव धर्म, जैन धर्म का मतलब विश्व के कल्याण का धर्म, जैन धर्म का मतलब आत्म शांति का धर्म, जैन धर्म का मतलब सज्जनता जिसके जीवन में वह जैनी है और दुर्जनता जिसके जीवन में वह अजैनी है। जैन माने आदर्शों के प्रति समर्पित, सद्कार्यों के प्रति समर्पित, सेवा के कार्यों के प्रति समर्पित, परोपकार के कार्यों के प्रति समर्पित, स्वयं को कष्टों में डाल करके और दूसरों को सुखी देखना चाहता है, उसका नाम है जैन धर्म का भक्त, उसका नाम है जैन। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन।